फोटो ने तो एकदम से बता दिया कि तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में बिहार के राजनीति में वापस आ चुके हैं और अब डरने की बारी सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की है, क्योंकि तेजस्वी यादव की वापसी उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। जिस मूड से तेजस्वी यादव बिहार में आए हैं, यह सब कुछ बता रहा है कि भाई साहब जमीन से जुड़ के राजनीति भी करेंगे और अपने जात बिरादरी का अगर बात आया तो आवाज भी बुलंद करेंगे। और रही बात भाजपा और जेडीयू की, तो उन्हें किसी भी मौके पे छोड़ने वाले हम नहीं हैं। यादव जी के लड़के की इस ऐलान से पूरे भाजपा और जेडीयू के खेमे में हड़कंप है। और वो भाजपा जेडीयू जो बार बार पूछ रही थी कि तेजस्वी यादव कहां है, तेजस्वी यादव कहां है, तो अब पूछेगी कि भाई साहब तेजस्वी यादव कहां नहीं है। काहे कि हर जगह अब तेजस्वी ही दिखने वाले हैं और हर मुद्दे की राजनीति में भाजपा और जेडीयू को वो बख्शने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। ये यादव जी के लड़के का ऐलान है। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की? अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि तेजस्वी यादव में एबिलिटी कितनी है, सबको पता है कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आरजेडी जो बिहार में एकदम से समाप्त होने के कगार पे पहुंची थी, उसका झंडा बुलंद किया और आगे इतना बढ़ा दिया कि आज मोदी जी भी आते हैं बिहार में तो उनके टारगेट में आरजेडी ही रहता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाए तो तेजस्वी यादव की एबिलिटी है, तेजस्वी यादव का काम है जो हर जगह दिखता है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को इतना मजबूत तो बना ही दिया कि अब हर पार्टी जो है वो बिहार में आरजेडी से डरती है और उनको समस्या होता है कि भाई ये आरजेडी है, इसको हटा नहीं सकते, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता बिहार की राजनीति में। और ये तेजस्वी यादव की एबिलिटी है। इन दिनों तेजस्वी यादव थोड़े शांत क्या हुए, इधर भाजपा और जेडीयू वालों का जो उत्साह है वो इस लेवल पे पहुंच गया कि पूछिए मत। 7वें आसमान पे बैठे हुए थे और कह रहे थे तेजस्वी यादव कहां है, तो उनको आसमान से नीचे उतारने के लिए बिहार के राजनीति में तेजस्वी यादव की जबरदस्त एंट्री हुई है। कुछ फोटोज, कुछ तस्वीरें, कुछ पोस्ट और कुछ बातें जो है वो साफ तौर पे ये ऐलान करती हुई बता रही है कि भाई साहब इस बार बख्शने के मूड में नहीं आए हैं, बल्कि चुन चुन के बदला लेने के मूड में आए हैं। असल राजनीति जो जमीनी स्तर की क्या होती है उसे सिखाने और दिखाने आए हैं और साथ ही साथ मुद्दे पे किस तरीके से बात किया जाता है वो बात भी बताने आए हैं। देख लीजिए क्या हुआ, जगतवीर राय के साथ जो कुछ भी मुजफ्फरपुर गाय घाट में हुआ, उसके बाद तुरंत तेजस्वी यादव वहां पे पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरें बताती है कि अपने समाज के साथ खड़े होंगे। अब वो यादव समाज जो इनके लिए खड़ा रहता था, अब तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं हटने वाले। यहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि भाई साहब सीटें कम है तो इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि आरजेडी कमजोर है, बल्कि ये ऐलान है कि साहब आरजेडी कमजोर भी है तब भी कई पार्टियों पे भारी है। और इस बात को वो लोग समझ जाएं जो लोग अभी हल्के में ले रहे हैं। मतलब ये तेजस्वी यादव का ऐलान है। वो कहा जाता है ना कि साहब समस्या चाहे कुछ भी हो, तेजस्वी यादव झुक नहीं सकता। और तेजस्वी यादव ने ये ऐलान गाय घाट में जाके कर दिया था कि भाई साहब हमें सीटें कम आई है, हम ये मान लेते हैं, लेकिन हमें वोट जितना आया उतना भाजपा को वोट नहीं मिला। मतलब बाई नंबर अगर देखा जाए तो ज्यादा चाहने वाले तेजस्वी यादव के हैं, मोदी जी के नहीं बिहार में। और ये बातों का ऐलान जो है वो तेजस्वी यादव ने कर दिया है। इसके अलावा ये दूसरा पोस्ट देख लीजिए। ये पोस्ट बता रहा है कि भाई साहब अपने संस्कृति से जुड़ के और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से लालू यादव राजनीति किया करते थे वो राजनीति अब बिहार में वापस लौट के आने वाली है। यानी लालू यादव के खींचे गए लकीरों को और लंबा करने के राह पे जो है वो तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। चैता का कार्यक्रम जो है वो राबरी आवास पे रखा गया था और इस तरीके से चैता के लिए टीम बुलाई गई थी। इनका मानना है कि रामनवमी के शुभ अवसर पे राम नवमी को लेके ही और साथ ही साथ किसान जो है वो हर्षोल्लास में इस
पर्व को मनाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने हिंदू नव वर्ष की बधाइयां भी दी है और कुछ इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो करवाया है। ये प्रोग्राम अपने आप में बता रहा है कि वो जो संस्कृति के साथ जुड़ के चला करते थे लालू यादव, वो जो फगुआ चैता को एकदम से ऊपर रखते थे, वो काम अब तेजस्वी यादव भी करने वाले। कह दिया है साफ ऐलान है ये इनका कि भाई साहब अब हम भी अपने जमीन को जो है वो नहीं भूलने वाले। वो जो मिट्टी की बात होती है अब मिट्टी की ही बात होगी, और वो लोग जो मिट्टी में मिला देने की बात कर रहे थे उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये सीधे तौर पे ये कुछ तस्वीरें जो है वो ऐलान कर रही हैं। और ये मीडिया से घिरे और लोगों से घिरे तेजस्वी यादव को देखिए, ये तीसरी फोटो बता रही है कि साहब तेजस्वी यादव जो है अब खुल के मीडिया में भी आएंगे। वो बताएंगे कि सरकार में क्या कमियां हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से सरकार जो है एक तरफ नियम बता रही है, नियम बना रही है, और दूसरे तरफ जो है वो बिहार वासियों को उसमें फंसा भी रही है। मतलब पहला नियम कि भाई बिजली 125 रुपए 125 यूनिट फ्री है, और उसके बाद दूसरा नियम कि 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली महंगा है। तो ये बताने वाला कोई चाहिए ना। तेजस्वी यादव ने जिम्मा उठा लिया है कि भाई साहब आवाज बुलंद होगा, घबराने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया। उन्होंने ये भी बताया कि भाई साहब 41,000 करोड़ रुपए जो चुनाव के वक्त बांटे गए थे वो वसूलने वाली है। खजाना खाली हो चुका है, सरकार पूर्णतः घिर चुकी है। और अब जो है ये तेजस्वी यादव का ऐलान बता रहा है, तेजस्वी यादव का आगाज बता रहा है कि अंजाम क्या होगा, और ये ऐलान बता रहा है कि अंजाम क्या होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अब फुल ऑन मूड है। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब अगर इस मूड में तेजस्वी यादव हैं, मतलब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की सामत आने वाली है। नीतीश कुमार तो सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ हम पहले ही दिल्ली चले गए, अब तेजस्वी यादव के इस मूड से थोड़ा बच जाएंगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को थोड़ा रिस्पेक्ट भी दिया करते थे। तेजस्वी यादव कुछ भी होता है नीतीश कुमार को जो है वो ज्यादा नहीं बोलते, ज्यादा कुछ नहीं कहते। हर वक्त पे जो है वो भाजपा को ही टारगेट करते हैं। उनको पता है कि भाजपा ही है जो कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति कर रही है जो उनके विचारधारा के अनुकूल नहीं है। अब जो तेजस्वी यादव को लोग बिहार में ढूंढ रहे थे, कहां है तेजस्वी यादव, कहां है तेजस्वी यादव, तो इसका जवाब है यहां है तेजस्वी यादव, यहां है तेजस्वी यादव, यहां भी है तेजस्वी यादव, और इन दोनों के डर में भी है तेजस्वी यादव। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।